Assalamualaikum my YouTube family, I hope all of you are doing great। तो जैसे कि आप सबको पता है कि गर्मियों की छुट्टियां हैं और मेरी सिस्टर यूएई से आई हुई हैं। तो आज हम सब ने सोचा कि हम आज एक फैमिली पिकनिक करते हैं या फैमिली टूर प्लान करते हैं। तो आज हम सब जा रहे हैं जी विंटरलैंड, जो कि बहरिया टाउन लाहौर में लोकेटेड है। और आप सबको पता है कि गर्मी है, क्योंकि पार्क्स वगैरह में आजकल इतना ज़्यादा हब्स है, तो जाना मेरे ख़्याल से इतना कोई मुनासिब नहीं लगता और जाकर भी इंसान को मज़ा नहीं आता, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर अब हम निकल चुके हैं जी विंटरलैंड की तरफ, और हम रिंग रोड के थ्रू जा रहे हैं, क्योंकि उसका जो डिस्टेंस है वो हमारे घर से तो काफ़ी ज़्यादा है। ऑलमोस्ट हमें रिंग रोड से ही 50 to 60 मिनट्स लग गए थे और वो आ ही नहीं रहा था। खैर यहाँ से अब हम बहरिया टाउन लाहौर में एंटर हो गए हैं, और आपको पता है कि बहरिया टाउन लाहौर बहुत ही एक फ़ेमस सोसाइटी है, जो कि यहाँ पर काफ़ी ओवरसीज़ भी रहते हैं। तो ये अब हम विंटरलैंड के बिल्कुल बाहर पहुँच चुके हैं, और ये है जी विंटरलैंड का अंदर का एरिया। यहाँ पर कार्निवल भी बना हुआ है, और इसके अलावा यहाँ टक शॉप्स भी बनी हुई हैं। पानी वगैरह या खाने के लिए फ़्राइज़ वगैरह हम ले सकते हैं। तो आज मैंने ये ड्रेस पहना हुआ है, जो कि है जी एथनिक का, और ये उसकी रोज़ाना कलेक्शन का ड्रेस है। तो यहाँ पर अब हम सारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं, ये विंटरलैंड के बाहर बेंचेस थे वहाँ पर बैठे हुए हैं वेटिंग एरिया में, क्योंकि विंटरलैंड की जो टाइमिंग है वो ऑनलाइन तो 3 PM लिखी हुई है, लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट टाइमिंग है ओपनिंग की वो 7 o'clock थी। मतलब कि 7 PM इसने ओपन होना था, और आई थिंक सो इनके कोई बैच का वो होता है हिसाब वगैरह, जिसकी वजह से वो ये लेट ओपन होना था। तो यहाँ पर हमें यार 2000 में टिकट्स मिली, और ये 3 चीज़ों का कॉम्बो था, जिसके अंदर बबल डोम, कार्निवल और विंटरलैंड इंक्लूडेड था। तो हम इसके अंदर 1 आवर जो है वो विंटरलैंड में इंजॉय कर सकते हैं, और इसके अलावा जो बबल डोम था उसके अंदर अनलिमिटेड टाइम था, ठीक है। और जो कार्निवल के बैंड्स थे ना, वो भी इसके अंदर ही 2000 के अंदर इंक्लूडेड थे, जो कि एक अच्छी बात थी। लेकिन जो बबल डोम है उसके अंदर जब हम एंटर हुए तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, और इतना हब्स था, कोई एसी वगैरह कुछ भी नहीं था, और एंटरटेनमेंट बिल्कुल ज़ीरो थी। बबल डोम से फ्री होने के बाद अब हमने सोचा कि अब हम विंटरलैंड चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि क्या सीन है। तो हमारी स्टैंडर्ड एंट्री टिकट थी, और जहाँ तक मेरा ख्याल है यहाँ से ही सबकी एंट्रेंस होती है। तो यहाँ अब हम अंदर आ गए हैं, और ये सामने आप देख रहे हैं कि हैंगर्स वगैरह लगे हुए हैं, और इधर जो ये हैंगर्स हैं ना, यहाँ से हम सबको जो है वो जैकेट्स मिल रही हैं, और जैकेट्स वगैरह हम सब ने वेयर की हैं कि जैकेट्स को वेयर करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ये जो काउंटर बना हुआ आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से हमने अपने फ़ोन केसेस को कवर कराया, ठीक है। उसके चार्जेस थे जी 200 रुपीज़, क्योंकि उसके बगैर वो कहते हैं कि अंदर आप फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, आपको मतलब शायद फ़ोन के ऊपर कोई नमी आ जाती है या कुछ भी इस तरह का। ये अब हम यहाँ पर विंटरलैंड के अंदर एंटर हो गए हैं, और आप ये देख सकते हैं डिफरेंट पांडास वगैरह इन्होंने बनाए हुए हैं, स्नोमैन भी बनाया है। तो यहाँ पर अब हम एंटर हो गए हैं, और ये एक तरफ से आप देख सकते हैं कि कितना मज़े का लग रहा है। यहाँ पर स्नो फॉलिंग हो रही है। तो एक्टिविटीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं, और विंटरलैंड में हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या कुछ किया। तो ये सबसे पहले यहाँ पर आप देखें कि ये साइकिलिंग कर रहे हैं सारे, और साइकिलिंग का भी मैंने भी की थी, बहुत मज़ा आया। और ये यहाँ पर अब ये एक राइड थी, तो इधर मैं, मेरी सिस्टर और मेरी भाभी
और मेरा नेफ्यू जो है वो, हम इस राइड में बैठे हुए हैं, तो हमें काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर जो था ना वो हमने इंजॉयमेंट किया। देखो यार, ये कितने मज़े की एक स्नोफॉलिंग लग रही है और ठंड बेरेबल थी, लेकिन एंड पे जाके हमारे हाथ बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हो गए थे और हमारे बच्चे भी रोने लगे थे कि बस अब हमने बाहर जाना है। अंदर आइसक्रीम का भी एक स्टॉल था और इसके अलावा कॉफ़ी भी मिल रही थी, तो अगर आप साथ साथ कॉफ़ी भी इंजॉय करना चाहें तो आप ज़रूर कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर आप देखें कि ये मैंने यहाँ पर मैं खड़ी हुई और इतना मज़े का यहाँ पर एक व्यू लग रहा था, लोग पिक्चर्स ले रहे थे और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर अब हमारी बस हो गई थी और बच्चों की भी बहुत ज़्यादा हो गई थी कि वो अब रोने लग गए थे कि हमने बाहर जाना है, क्योंकि सर्दी जो थी ना वो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा कार्निवल भी इसके अंदर इंक्लूडेड था, तो बच्चों ने कहा कि हमने अब कार्निवल जाना है, तो मैं इन सब बच्चों को कार्निवल में लेकर जा रही हूँ। तो क्योंकि इन्होंने राइड्स लेनी थी, तो अब हम कार्निवल के अंदर एंटर हो गए हैं और ये उसका टिकट काउंटर है। तो यहाँ से अब बच्चे वगैरह जो है ना वो बैंड्स लगवा रहे हैं और ये आप देखें कि इसका कितना अंदर से अच्छा एक वो वाइब आ रही है, क्योंकि जॉयलैंड में जो है वो काफ़ी ज़्यादा अब कंजस्टेड कर दिया उन्होंने और रश बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर एक ये बेनिफिट था कि इधर सुकून था और काफ़ी इजी माहौल था। तो अब बच्चों ने और मैंने यहाँ हम सब ने बैंड्स लगवा लिए हैं और हम यहाँ से जो है वो कार्निवल के अंदर अब राइड्स लेंगे। राइड्स यहाँ पर काफ़ी अच्छी थी और मतलब मुझे यहाँ पर काफ़ी मज़ा आया। मैं भी इस राइड के अंदर, देखें अब मैं यहाँ पर बैठी हूँ, लेकिन इस राइड के अंदर शायद मैं काफ़ी देर बाद बैठी थी, तो मुझे चक्कर भी आ रहे थे और मैंने तो बस ये 2 राइड्स ली और उसके बाद मेरी जो तबीयत थी ना वो थोड़ी थोड़ी ख़राब होने लगी थी, तो मैं चली गई। और ये आप देखें कि बच्चे कितनी ज़्यादा डेंजरस राइड्स वगैरह ले रहे हैं और इनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता। शायद जब हम छोटे थे हम भी इसी तरह करते थे, डिस्कवरी भी लेते थे, लेकिन अब जो है वो उस तरह से शायद दिल नहीं करता, या बड़े हो गए हैं तो और एक्टिविटीज़ हमारी हो गई हैं, प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं। तो बस अब हम यहाँ से फ्री हुए क्योंकि हम सबको लग गई थी भूख और नाश्ता वगैरह तो सबने किया हुआ था घर से, लेकिन आकर दोपहर को एक प्रॉपर मील कोई भी नहीं ले सका, बस फ्राइज़ वगैरह या जूसेस वगैरह हमने लिए। तो इसकी वजह से अब सब जो थे वो कह रहे थे कि अब चलते हैं और कुछ खा कर जो है वो घर चलते हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 11 ओ क्लॉक हो गए थे, तो हम सब ने सोचा कि हम आज जो है ना वो बट कढ़ाई से देसी खाना खाते हैं। तो ये बट कढ़ाई जो है ना ये लोकेटेड है DHA फ़ेज़ 4 में, हम उस ब्रांच में आए हैं। तो मैं तो यहाँ पर फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, तो मैं आपसे शेयर करूँगी कि इसका एम्बियंस वगैरह कैसा है, इसका टेस्ट कैसा है। तो देखने से तो ये बहुत अच्छी लग रही है। तो अब हम इसके अंदर एंटर होते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या सीन्स हैं। एम्बियंस और खाने की बात की जाए तो एम्बियंस जो है वो इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इनके फ्लोर्स बने हुए हैं और उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी पीसफुल एनवायरनमेंट है। लोगों की बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस वगैरह यहाँ पर नहीं थी, तो टेस्ट के लिहाज से भी अच्छा था। तो आज का व्लॉग बस यहाँ तक था, तो मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।